हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नम्रता चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नमो एजुकेशन ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बिजनेस वोकैबुलरी, व्यापारिक शब्दावली एंड बिजनेस रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग इन इंग्लिश टू हिंदी, जैसे कीमत बढ़ना, उपभोक्ता, उधार बिक्री, आमदनी इत्यादि वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीमत का बढ़ना को इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन मीन्स कीमत का बढ़ना, इन्फ्लेक्शन। आमदनी को इंग्लिश में इनकम बोलते हैं। इनकम मीन्स आमदनी, इनकम, आमदनी। आरंभिक लेखा को हम इंग्लिश में इनिशियल अकाउंट बोलते हैं। इनिशियल अकाउंट, आरंभिक रेखा। अचल पूंजी को हम इंग्लिश में फिक्स कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल, अचल पूंजी। अदन चेक को हम इंग्लिश में ओपन चेक बोलते हैं। ओपन चेक मीन्स अदन चेक। अदायगी क्षमता को हम इंग्लिश में पेइंग कैपेसिटी बोलते हैं। पेइंग कैपेसिटी, अदायगी क्षमता, पेइंग कैपेसिटी। एंड शुद्ध आमदनी को हम इंग्लिश में नेट इनकम बोलते हैं। नेट इनकम, शुद्ध आमदनी। एंड आदेशी चेक को हम इंग्लिश में ऑर्डर चेक बोलते हैं। ऑर्डर चेक मीन्स आदेशी चेक। एंड औसत को हम इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। एवरेज मीन्स औसत। एंड औसत दर को हम इंग्लिश में एवरेज रेट बोलते हैं। एवरेज रेट मीन्स औसत दर। एंड उधार जमा को हम इंग्लिश में क्रेडिट डिपॉजिट बोलते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट, उधार जमा। एंड उधार पत्र को हम इंग्लिश में लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, उधार पत्र। एंड उधार बिक्री को हम इंग्लिश में सेल ऑन क्रेडिट बोलते हैं। सेल ऑन क्रेडिट मीन्स उधार बिक्री, सेल ऑन क्रेडिट। एंड उधार ऋण को हम इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट मीन्स ऋण, उधार ऋण। एंड उपभोक्ता को हम इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता। एंड कर्मचारी नौकर को हम इंग्लिश में एम्प्लॉय बोलते हैं। एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी, नौकर। एंड कागज पैमाना को हम इंग्लिश में पेपर स्केल बोलते हैं। पेपर स्केल मीन्स कागज पैमाना। एंड कागजी मुद्रा को हम इंग्लिश में पेपर करेंसी बोलते हैं। पेपर करेंसी मीन्स कागजी मुद्रा। एंड कार्य को हम इंग्लिश में जॉब बोलते हैं। जॉब मीन्स कार्य। एंड कीमत या मूल्य को हम इंग्लिश में प्राइस बोलते हैं। प्राइस मीन्स कीमत या मूल्य। एंड सूची को हम इंग्लिश में प्राइस लिस्ट बोलते हैं। प्राइस लिस्ट मीन्स कीमत सूची। एंड कुल कमाई को हम इंग्लिश में ग्रॉस अर्निंग बोलते हैं। ग्रॉस अर्निंग मीन्स कुल कमाई, ग्रॉस अर्निंग। एंड कुल हानि को हम इंग्लिश में ग्रॉस लॉस बोलते हैं। ग्रॉस लॉस मीन्स कुल हानि। एंड उधार वही को हम इंग्लिश में क्रेडिट बुक बोलते हैं। क्रेडिट बुक मीन्स उधार वही। एंड खुला चेक को हम इंग्लिश में ब्लैंक चेक बोलते हैं। ब्लैंक चेक मीन्स खुला चेक। एंड ग्राहक खाता को हम इंग्लिश में सेल्स लेजर बोलते हैं। सेल्स लेजर। एंड चालू जमा को हम इंग्लिश में करंट डिपॉजिट बोलते हैं। करंट डिपॉजिट, चालू जमा। एंड जमा करना को हम इंग्लिश में क्रेडिटिंग बोलते हैं। क्रेडिटिंग मीन्स जमा करना, क्रेडिटिंग। एंड जमा कॉपी को हम इंग्लिश में पेइंग बुक बोलते हैं। पेइंग बुक मीन्स जमा कॉपी। एंड जमा पर्ची को हम इंग्लिश में पेइंग स्लिप बोलते हैं। पेइंग स्लिप।
एंड जमा रजिस्टर को हम इंग्लिश में डिपॉजिट रजिस्टर बोलते हैं। डिपॉजिट रजिस्टर मीन्स जमा रजिस्टर। टूट फूट को हम इंग्लिश में वेयर एंड टियर बोलते हैं। वेयर एंड टियर मीन्स टूट फूट। डूबी रकम को हम इंग्लिश में बैड डेप्ट बोलते हैं। बैड डेप्ट, डूबी रकम। एंड दुकानें या श्रमालय को हम इंग्लिश में शॉप बोलते हैं। दुकानें या श्रमालय को इंग्लिश में शॉप बोलते हैं, शॉप। एंड धनादेश को हम इंग्लिश में ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट मीन्स धनादेश। एंड नगद पर्ची को हम इंग्लिश में कैश मेमो बोलते हैं। कैश मेमो मीन्स नगद पर्ची, कैश मेमो। एंड नियत दर को हम इंग्लिश में फिक्स्ड रेट बोलते हैं। फिक्स्ड रेट, नियत दर। एंड निर्यात माल बाहर भेजना को हम इंग्लिश में एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट, निर्यात माल बाहर भेजना, एक्सपोर्ट। एंड निर्यात कर को हम इंग्लिश में एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी। एंड शुल्क उत्पादन को हम इंग्लिश में नेट प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन। एंड प्रभार खर्च व्यय को हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। चार्ज मीन्स प्रभार खर्च या व्यय। एंड प्राप्ति आय को इंग्लिश में रिसीट्स बोलते हैं। रिसीट्स। एंड प्रार्थना पत्र को हम इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र। एंड बचत जमा को हम इंग्लिश में सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं। सेविंग डिपॉजिट मीन्स बचत जमा। एंड बट्टा को हम इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट मीन्स बट्टा। एंड लेखा पुस्तक को इंग्लिश में अकाउंट बुक बोलते हैं। अकाउंट बुक मीन्स लेखा पुस्तक, अकाउंट बुक। एंड शेष बकाया को इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस मीन्स शेष बकाया। एंड बाजार मूल्य को इंग्लिश में मार्केट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। बिक्री के माल को हम इंग्लिश में स्टॉक एंड ट्रेड बोलते हैं। स्टॉक एंड ट्रेड मीन्स बिक्री का माल। एंड बीमा को हम इंग्लिश में इंश्योरेंस बोलते हैं। इंश्योरेंस मीन्स बीमा, इंश्योरेंस, बीमा। एंड भागी एंड साझेदार को हम इंग्लिश में पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर मीन्स भागी या साझेदारी। एंड बाजार को हम इंग्लिश में मार्केट बोलते हैं। मार्केट मीन्स बाजार। एंड मांग को हम इंग्लिश में डिमांड बोलते हैं। डिमांड मीन्स मांग। एंड सामग्री, माल पदार्थ, इन सब को हम इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं। गुड्स मीन्स माल पदार्थ या सामग्री। एंड माल भाड़ा वाहन शुल्क को हम इंग्लिश में फ्रेट बोलते हैं। फ्रेट मीन्स भाड़ा वाहन शुल्क। एंड वित्त को हम इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंस मीन्स वित्त, फाइनेंस। एंड वेतन या तनख्वाह को हम इंग्लिश में पे बोलते हैं। पे मीन्स वेतन या तनख्वाह। एंड उधार को हम इंग्लिश में लोन बोलते हैं। लोन मीन्स उधार, लोन। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल लम्बो एजुकेशन ज्ञान को। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल्स वीडियोज़ लाते रहते हैं ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।